रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान या रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो यहाँ पे हाँ जी हम नाश्ता बना रहे हैं, आलू के पराठे बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर आलू के पराठे बनाए जाते हैं और बहुत बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चे जो है ना शौक से खा लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 अपने अख्ताम पर है और इस साल हमने बहुत सी खुशियां भी देखी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से गम भी देखे जो कि बताए नहीं जा सकते थे। और अब 2026 आने वाला है, तो इस नए साल की शुरुआत हमने एक नए अंदाज से करनी है, सब पिछली बातें, यादों और गमों को भुलाकर। नया साल नया आगाज़, मायूसी छोड़ें और खुश रहें। नए साल को नया आगाज़ बनाएं, मायूसी से निकलें और खुशी को अपनाएं। जो गुजर गया वो सबक था, जो आने वाला है वो मौका है। अपने दिल को बोझ से आज़ाद करें, अपनी कदर पहचानें और खुद से वादा करें कि इस साल हम सिर्फ जिएंगे नहीं बल्कि दिल से खुश रहेंगे। अपनी कदर पहचानना। घर संभालना आसान नहीं है। सुबह उठना, बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना, सफाइयाँ करना, ये सब काम हैं और आप इसमें माहिर हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन खुद को भूल जाती हैं, अपनी कदर नहीं जानती। याद रखें, आपका वक्त और खुशी भी अहम है जितनी के घर के हर काम की। इस साल खुद से प्यार करें, अपने दिल की सुने, अपने ख्वाबों की कदर करें। मायूसी छोड़ें, मायूसी कभी आपकी ताकत नहीं छीन सकती जब तक आप खुद ना माने। अगर पिछला साल मुश्किल था, अगर नाकामियां आई, तो ये याद रखें, हर नाकामी एक सबक है, हर मुश्किल एक मौका है। इस नए साल में मायूसी को अलविदा कहें और ख़ुद को अहमियत दें। हर दिन हर लम्हे अपनी तवानाई और खुशी के लिए जिएं। छोटे कदम बड़े नताइज। छोटे छोटे इक़दामात भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। सुबह को थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, पढ़ें, लिखें, इबादत करें, वर्जिश करें या बस खामोशी से बैठकर सोचें या तस्बीह पढ़ें। ये छोटे छोटे कदम आपकी खुशियाँ और सुकून देंगे। याद रखें, खुशी का सफ़र बड़ी मंजिल से नहीं होता बल्कि छोटे लम्हों से शुरू होता है। छोटी वाले रुमाल लेके आई थी और इनके किनारे ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, तो मैंने कहा इनके धागे जो थे वो मैंने कटिंग कर लिए। तो मैंने कहा अगर इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना तो ये धागे जो है ना वो निकलते रहेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, नीट नहीं लगेगा, रुमाल भी ख़राब हो जाएगा सारा। तो फिर मैंने कहा जिसको सिलाई कर दे। तो यहाँ पे ना इसके सारे में जो कोने थे ना वो मोड़ रही हूँ मशीन के साथ। ये इस तरह से बारीक सी सिलाई कर देंगे ना तो ये रुमाल जो है हमारे अच्छे और मजबूत रहेंगे, फटेंगे भी नहीं, धागे भी नहीं निकलेंगे और ख़राब भी नहीं लगेंगे। मतलब कोई मेहमान वगैरह के आगे अगर रोटी रखते हैं तो इस तरह से फटा पुराना रुमाल धागे निकला हुआ रखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, बुरा ही लगेगा। तो इसलिए जी मैंने इनको सिलाई कर दिया है और ये बहुत अच्छे और मजबूत सिलाई हो गई है। और खुद में तवाज़न। घरेलू खातून होना ताकत है, कमज़ोरी नहीं। घर संभालना एक फ़न है, लेकिन आपकी खुशी भी फ़न की तरह अहम है। अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें पर अपने लिए भी वक्त निकालें। आपको जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाएगा। खुद की कदर करें और दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब ना आने दें। तो यहाँ पर आप लोगों की बाजी जी प्लस्तर भी कर रही है और मिस्त्री भी घर का बन जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ना एक गड्ढा हो गया था हमारे सहन में जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, उसमें पानी रुक जाता था और सहन की सफाई जो थी वो बहुत मुश्किल से होती थी। तो यहाँ पर मैंने खुद ही ला के ना सिरमेट और रेती ला के मेरे हस्बैंड ने दी थी और वो रखी जी आज करता हूँ कल करता हूँ। और आज मुझे गुस्सा आया और मैंने ना अपनी बेटी के साथ मिलके खुद ही बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जी इसको मिक्स करेंगे मिसाले को। यहाँ पे हमने 2 डब्बे जो थे वो सिरमिट के लिए नहीं, छोटे मोटे काम खुद ही अपने कर लेती हूँ। 1-2 दफ़ा मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ और बेटों को भी बोलती हूँ, अगर वो नहीं करते तो फिर मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ कि आप लोग भी कर लिया करें खुद ही। ये छोटे मोटे काम ना हम औरतों को कर लेने चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी मसाला और अपनी बेटी के साथ मिलके ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जी इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। मैंने कभी ज़िंदगी में ये मसाला वगैरह नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था अपने हस्बैंड पर और अपने ना बेटे पर भी, जो कि उन्होंने काफ़ी दिन से ला के रखा हुआ था। और यहाँ पे ये देखे जी मैंने प्लस्तर कर दिया और इतना अच्छा प्लस्तर किया था और मेरा बेटा ना खुश होके हंस रहा था और मुझे कह रहा था कि मम्मा आप तो बहुत अच्छा मिस्त्री बन गई हो, आपको बाहर से काम ढूंढ के देता हूँ। हस्बैंड भी शाम को आए तो वो भी देख के हंस रहे थे, कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, हमारा इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा जी मैं कितना इंतज़ार करती। यहाँ पे जितने भी गड्ढे थे हमारे सहन में, तो यहाँ पे जी मैंने पूरे जहाँ पे सिरमिट लगा के भर दिया था और साथ साथ जी हमारे घर के काम भी चल रहे थे और माशाल्लाह से यहाँ पे जी किचन जी था वो भी हमने नीट कर लिया था।
हम शक्करकंदी बना रहे हैं जो कि बिना पानी के है और इसको हम बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और हमने इसको ना शक्करकंदी को अच्छे से धो लिया था साफ़ करके, इसके ऊपर ना ऑयल लगा दिया था और यहाँ पे मैंने बिना पानी के इसको कढ़ाई में रख दिया था और उसके बाद इसके स्टीम में ही ये पकी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। प्रेशर कुकर में बनाई थी लेकिन वो ज़्यादा गल गई थी और मज़े की नहीं बनी थी, तो इस तरह से बनाए ऊपर ना एक पौना भिगो कर रख दिया था कढ़ाई के अंदर ही, तो वो इस तरह से ना बहुत ही मज़े की बनी थी। काम शाम मैंने सारा कर लिया था और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और ये मैंने एक बोतल लेके रखी हुई थी, गर्म पानी इसमें करती हूँ केटल में और इसमें डाल के ना अपने बिस्तर में रख लेती हूँ, तो इससे मेरा बिस्तरा जो है ना बहुत गर्म जल्दी हो जाता और मुझे ना फिर सर्दी नहीं लगती, बहुत जल्दी बिस्तरा गर्म हो जाता। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बताती रहती हूँ, मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे जी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और फिर मैंने अपनी बेटी से पानी की बोतल जो थी वो गर्म करवाई थी और इसलिए भर के मैंने अपने बिस्तर में रख दूँगी। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें अपनी आपी के लिए, हौसला अफजाई के लिए किया करें, क्योंकि मेरी वीडियो पे ना सही व्यूज़ नहीं आते और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर दिया करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। हौसला अफजाई और अमली कदम, इस साल का नया आगाज़ करने के लिए आज ही से कुछ करें, अपने ख्वाबों को पूरा करें, मायूसी के लम्हात में याद रखें कि ये भी गुजर जाएगा, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें, खुद से वादा करें कि आप खुश रहेंगी, पुरुम्मीद रहेंगी और अपनी ज़िंदगी में रोशनी फैलाएंगी। हम साग बना रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में साग अभी फर्स्ट टाइम बना है सर्दियों में, क्योंकि पहले हम साग नहीं बनाया था, बस सीधे उधर से आ रहा था तो हम खा रहे थे, तो मैंने कहा फाइनली चलो जी आज हम खुद भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं साग लेके आई थी और इसमें बाथू था और मेथी थी, पालक थी। मैं इस तरह से साग बनाती हूँ, मैं इसमें बाथू भी डालती हूँ, पालक भी डालती हूँ और मेथी भी डालती हूँ और हरी मिर्चें भी डालती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार साग था। खैर मैं काटते काटते काफ़ी ज़्यादा, काटने में इतना टाइम नहीं लगा था जितना धोने पे टाइम लगा था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाती क्योंकि इसमें धोने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और मैं बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो गई थी इसको धोते 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 धोते, खैर धुल गया था। और यहाँ पे जी हमने चढ़ा दिया है और इसको छन्नी से मैं इस तरह से साफ़ करके निकाल रही थी। और उसके बाद जी इसमें पानी जो था वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, क्योंकि साग में बहुत सारा पानी होता है। फिर हमारे पास तो सिलेंडर है और फिर इतनी ज़्यादा सिलेंडर ख़त्म हो जाती है, इसलिए जी मैंने पानी जो था इसमें थोड़ा सा डाला था। और उसके बाद जैसे ही पानी को बॉयल आया इसमें मैंने साग डाल दिया। अभी मैंने डाला है, इसको थोड़ा सा बंद करके रखेंगे, फिर ये नीचे हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ साग है वो भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी इसमें, और इसमें हम डालेंगे हल्दी, डालेंगे नमक, डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी साथ मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। छोटी वाली बेटी मुझे मना कर रही थी कि मामा इसमें मिर्ची तेज़ ना डालना, क्योंकि मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए जी मैंने मिर्ची जो थी मैंने इसमें कम डाली थी। और ये देखें जी साग जैसे ही पका तो नीचे हो गया। फिर हम इसके ऊपर जी बाथू था और वो मेथी थी और पालक वो कटिंग करके मैंने इसके बाद डाल दिए। बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे कि फाइनली आज जी हमारे घर में भी साग पका, क्योंकि अक्सर सर्दियां मेरी ना 2-3 साल से ऐसे ही गुजर रही हैं कि मैं ना साग कम बना रही हूँ, नहीं बना रही साग। तो यहाँ पे जी फाइनली आज हमारे घर में साग पक रहा है माशाल्लाह से। किस किस को साग पसंद है ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और मेरा साग जो था ना वो बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ पे जी मैंने हरी मिर्चें भी कटिंग करके डाल दी हैं और साथ में मैंने जी नमक डाल दिया था 1 से 2 चम्मच। जो होता है ना वो मकई की रोटी से बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा था लेकिन वो लेके नहीं आए थे, भूल गए थे। और ये जो मक्खन हो और साथ में जी मकई की रोटी हो तो फिर ही मज़े का लगता है, इसलिए भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे ना देसी घी और मक्खन से ही अच्छा लगता है साग। तो यहाँ पे जी साग जो था हमारा पक गया था और उसके बाद जी हमने इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से जग में डाल के, क्योंकि मुझे ना वो खड़ा खड़ा सा साग बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इसको अच्छे से यहाँ पे जी हमने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जी हम इसको तड़का लगाएंगे। कि आप लोगों को पता है छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चियां भी घर पर थी और उनको भी मैंने साथ लगाया हुआ था। मैंने कहा जी अगर आप लोगों ने साग खाना है तो फिर मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे जी उन्होंने पूरी मेरी हेल्प की थी, कटिंग करवाने में भी, धोया मैंने अकेली नहीं था, लेकिन उसके बाद जी मेरी बेटियां दोनों ने मिलकर ग्राइंड भी किया और यहाँ पे जी तड़का बनाने भी मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे तड़के जी हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग अदरक और लहसन का तड़का लगाते हैं, गोल मिर्चे का, कुछ लोग प्याज़ों का भी लगा लेते हैं, कुछ लोग बीच में टमाटर और मिसाला पूरा बना के भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारा ज़रा मुख्तलिफ होता है मिसाला। तो यहाँ पे मैं जी बना रही हूँ, प्याज जो थे वो मैंने हल्के गोल्डन ब्राउन किए हैं, उसमें लहसन डाल दिया और लहसन को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और उसमें थोड़ा सा मिसाले वगैरह तो वैसे इतने ख़ास इसमें नहीं जाते,
क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है, इतने ज़्यादा मिसाले इसमें नहीं जाते। तो मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें डालूंगी बस, और उसमें कुछ नहीं डालना। और यहाँ पे जी हमने इसमें डाल दिया साग जो कि हमने पीस लिया था, और इसको अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक जी इसका ऑयल ना निकल जाए। और मुझे तो इसका ना ऑयल जो इसके ऊपर तड़का लगता है ना वो बहुत मज़े का लगता है। मैं कहती हूँ कि 2 तड़के लगने चाहिए साग को जी। एक तड़का ऐसे लगा लो, उसके बाद जिसको डिश में डालो, डिश के बाद जी ऊपर फिर लहसुन का और देसी घी का तड़का डालो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, टेस्टी लगता है। खैर ये तो थी बातें गाँव की, जब हम गाँव में होते थे तब ये लोग अम्मी मेरी बनाती थी साग, तो इस तरह से बनाती थी, बचपन की बातें हैं। तो यहाँ पे जी शहर में तो ऐसे ही है, और ना ही साग मतलब सही मिलता है, ना ही देसी घी मिलता है। तो यहाँ पे जी हमारा बन गया था साग, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पे जी मेरी बेटी ने रोटियां बना ली थी, और यहाँ पे जी हम साग जो थे वो खा रहे हैं। और किस किस ने खाना है आप लोग भी आ जाएं। नया साल नया आगाज़, मायूसी नहीं खुशी चुने। ये साल आपकी कहानी का नया आगाज़ है। अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, दिल को सुकून दें, हर दिन को एक नेमत समझें, खुश रहें, हंसें और ज़िंदगी के हर लम्हे को जिएं। ये नया साल आपके लिए नया आगाज़ लेकर आया है, बस इसे गले लगाएं। करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।